क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की क्या कहानी है? उन्हें इस कलयुग में भी प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन किस प्रकार हुए? श्री रामचरितमानस और हनुमान चालीसा आदि रचनाएं किस प्रकार रची? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। इनके विषय में कहा जाता है कि कलयुग में इन्हें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। तुलसीदास जी के विषय में यह भी मान्यता है कि ये पूर्व जन्म में रामायण के लेखक महाकवि श्री वाल्मीकि थे। भगवान राम के अनन्य भक्त होने के कारण ही तुलसीदास जी के रूप में इन्हें राम दर्शन का सौभाग्य मिला। तुलसीदास के जन्म और प्रारंभिक जीवन के आसपास के विवरण अस्पष्ट हैं। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरयो शरीर। महान कवि तुलसीदास की माता का नाम तुलसी देवी था, जबकि पिता का नाम आत्माराम दुबे थे। माना जाता है कि उनका जन्म राजापुर चित्रकूट में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर फिलहाल कई मतभेद हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे 12 महीने तक अपनी मां के गर्भ में थे और वे अन्य बच्चों से अलग 32 दांतों के साथ पैदा हुए थे। इसके साथ ही वे बाकी बच्चों की तरह जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि उन्होंने राम शब्द कहा था, जिसके कारण उन्हें राम बोला नाम दिया गया था। उनके जन्म के समय ज्योतिषों ने बताया था कि तुलसीदास अशुभ समय में पैदा हुए थे। साथ ही ये भी कहा था कि वे अपने माता पिता के ऊपर संकट रहेंगे, जिसके कुछ दिन बाद उनकी माता तुलसी जी का देहांत हो गया और कुछ दिन बाद उनके पिता ने भी अपने प्राण दे दिए और ये छोटा बालक राम बोला अनाथ हो गया। लेकिन दासी चुनिया ने तुलसीदास को अपने बच्चे की तरह पालन पोषण किया। वहीं जब तुलसीदास महज 5.5 साल के थे, तब दासी चुनिया भी संसार छोड़कर चल बसी। चुनिया के पति ने तुलसीदास जी को घर से निकाल दिया। जब तुलसीदास जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, आखिर में वे गांव के मंदिर में पहुंचे। अब वहां उसकी मुलाकात संत नरहरिदास से हुई, जिन्होंने उन पर तरस खाकर उससे कहा, देखो बेटे, राम हम सबका ध्यान रखते हैं, वे अमर हैं, तुम उनकी शरण में क्यों नहीं जाते? बच्चा भगवान राम के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। संत उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे राम नाम का पाठ सिखाया और यहीं उसका नाम पड़ा तुलसीदास। तुलसीदास ने वाराणसी में संस्कृत व्याकरण समेत 4 वेदों का ज्ञान लिया और 6 वेदांत का अध्ययन भी किया। वे बचपन से ही तीव्र और कुशाग्र बुद्धि के थे। संत जी ने उसे रामायण की गाथा भी सुनाई और यह भी बताया कि कैसे भगवान ने 14 वर्ष का वनवास काटा, गरीबों और कमजोरों की मदद की। इस मसीह ने राम बोला को पढ़ना लिखना भी सिखाया और आखिर में उसे आचार्य श्रेष्ठ सनातन के साथ काशी ले गए। वह चाहते थे कि राम बोला इस विद्वान से आगे की शिक्षा पाए। सनातन बाबा ने राम बोला को वेदों का ज्ञान दिया और बाकी धार्मिक किताबें पढ़ाई। गुरु शेषा सनातन साहित्य और शास्त्रों के विद्वान थे। तुलसीदास जी की पढ़ाई लिखाई 15-16 साल तक जारी रही। इसके बाद वे राजापुर लौट आए। इसके बाद तुलसीदास जी राम के नाम का सत्संग करने लगे। लोग बड़ी तादाद में उनके ज्ञान की गंगा में नहाने आते थे। तुलसीदास की चर्चा दूर दूर तक हुई। उनके किस्से सबके कानों में पड़े। ऐसे ही बद्री गांव के दीन बंधु पाठक को भी उनके बारे में पता चला। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इस ज्ञानी को चुना। फिर तुलसीदास के साथ उनकी बेटी रत्नावली की शादी हो गई। तुलसीदास
रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक पल भी उनके बगैर रहना उन्हें पसंद नहीं था। यहाँ तक कि रत्नावली की सहेलियां भी इस बात के लिए उनका मजाक उड़ाती थी। एक दिन जब तुलसीदास घर लौटे तो यह जानकर दुखी हुए कि उनकी बीवी अपने पिता के घर रहने गई है। बीवी के बिना रहने का ख्याल उन्हें खाए जा रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वे उसके पिता के घर उससे मिलने जाएंगे। फिर तुलसीदास नदी पार करके तूफान को झेलते हुए अपनी पत्नी के गांव पहुंचे। उन्होंने पत्नी के कमरे में घुसने के लिए एक सांप को रस्सी तक बना लिया था और फिर सीधे पत्नी के कमरे में पहुंच गए, जिसे देख पत्नी चौंक गई और तुलसीदास जी के इस व्यवहार से क्रोधित हो गई। और रत्नावली ने फिर एक श्लोक कहा, जिसे सुनकर तुलसीदास जी का जीवन ही बदल गया। वह श्लोक था, अस्थि चरम मय देह यह तासों ऐसी प्रीत, नेकु जो होती राम से तो काहे भव भी। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से रत्नावली ने तुलसीदास जी से कहा है कि हाड़ मांस के शरीर से आप जितना प्रेम करते हैं, अगर उसका आधा प्रेम आप भगवान राम से कर लें तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। तुलसीदास को इस बात ने झिझोर कर रख दिया। उन्होंने गृहस्थी त्याग दी। वे गंगा तट पर पहुंचे और वहां उन्होंने दुनिया त्यागने का निश्चय ले लिया। उसके बाद वे सीधा राजापुर गए, जहां उन्होंने हिंदी में रामायण के सत्संग शुरू कर दिए। हालांकि काफी लोगों को उनके शब्दों से राहत मिली, पर ऐसे कई ब्राह्मण थे जिन्हें उनका रामायण हिंदी में पढ़ना पसंद नहीं था। उनके हिसाब से संस्कृत ही वह भाषा है जिसमें रामायण का प्रचार होना चाहिए। पर तुलसी ने किसी की एक न सुनी और अपना कर्म करते रहे। एक दिन उनका सत्संग सुनने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाते हैं। समय के साथ उन्हें आभास हुआ कि यह और कोई नहीं, हनुमान जी हैं। बूढ़े आदमी के वेश में तुलसीदास को हनुमान जी के दर्शन हुए। जब तुलसी ने उन्हें राम को पाने का रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा, चित्रकूट जाओ, तुम्हारी इच्छा वहीं पूरी होगी। हनुमान जी के कहने पर वे चित्रकूट गए। भगवान राम की अटूट और प्रबल भक्ति और हनुमान जी के आशीर्वाद से तुलसीदास जी को चित्रकूट के 80 घाट में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। एक बार जब वो कमदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने गए थे, उन्होंने घोड़े की पीठ पर 2 राजकुमारों को देखा, लेकिन वे उनमें फर्क नहीं कर सके। बाद में उन्होंने पहचाना कि वो हनुमान की पीठ पर राम लक्ष्मण थे। वे बहुत दुखी हुए। इन सारी घटनाओं का उल्लेख उन्होंने अपनी रचना गीतावली में भी किया है। अगली ही सुबह उनकी मुलाकात दोबारा राम से हुई। जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, तभी अचानक भगवान राम और लक्ष्मण ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे तिलक करने के लिए कहा। वहीं उनके दिव्य दर्शन से तुलसीदास जी अभिभूत हो गए और तिलक करना भूल गए, जिसके बाद भगवान राम जी ने खुद से तिलक लिया और अपने हाथों से तुलसीदास के माथे पर लगाया। ये उनके जीवन का सबसे सुखद पल था। इसके लिए एक दोहा भी काफी मशहूर है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। विनय पत्रिका में तुलसीदास ने चित्रकूट में हुए चमत्कार के बारे में बताया है। साथ ही श्री राम का धन्यवाद भी किया है। बस इस घटना के बाद राम के एक स्पर्श के बाद तुलसी बदल गए। उनके भक्तों की संख्या और बढ़ गई और उन्होंने एक तीर्थ पर जाने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव था वृंदावन। वहां के लोगों को शक हुआ कि अगर तुलसीदास राम के भक्त हैं तो वे कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे। फिर सबका शक दूर हो गया। चमत्कार हुआ। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति भगवान राम में तब्दील हो गई। उन्होंने पूरे भारत में तीर्थ यात्रा की। वे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम और हिमालय में लोगों के बीच गए और वहां
श्री राम के पावन चरित्र का गुणगान करने लगे। लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में ही व्यतीत किया। इसके बाद तुलसीदास जी ने और भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं। राजस्थान में एक समय उनका बसेरा था। उन्होंने छूत अछूत का भेदभाव ना करके आदिवासियों को भी गले लगाया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की उलझन सुलझाई। उन्होंने मान सिंह को समझाया कि अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। जब अकबर को मान सिंह के पीछे हटने की खबर मिली और उन्हें इसमें तुलसीदास का हाथ दिखा तो वे काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाया, पर तुलसीदास जी ने यह कहकर मना कर दिया, मेरे भजन मेरे राम के लिए हैं, मैं किसी राजा के दरबार में नहीं गा सकता। मुगल बादशाह जहांगीर और हनुमान चालीसा के संबंध में एक और महत्वपूर्ण कथा भी है। बात उस समय की है जब बादशाह जहांगीर का शासन हुआ करता था। एक दिन तुलसीदास जी राम भक्ति में घूम रहे थे। तभी एक औरत ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने महिला को सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से महिला रोने लगी और बताया कि अभी उसके पति की मृत्यु हो गई है। तुलसीदास जी ने कहा कि सभी लोग राम नाम का जप करें, सब सही हो जाएगा। ऐसा करने से मरा हुआ व्यक्ति राम नाम के जाप आरंभ होते ही जीवित हो उठा। यह बात हर जगह फैल गई और बादशाह जहांगीर के कानों में भी गई। राम भक्त तुलसीदास जब वृंदावन में थे तो ख्याति से अभिभूत होकर बादशाह जहांगीर ने उन्हें आगरा में अपने दरबार में बुलाया और चमत्कार दिखाने को कहा। इस पर तुलसीदास ने कहा कि वे कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, सिर्फ श्री राम की भक्ति करने वाला एक साधारण इंसान है। तुलसीदास जी के द्वारा इनकार करने पर जहांगीर ने इसे अपमान समझा और क्रोधित होकर उन्हें बंदी बना लिया। कैद में तुलसीदास जी रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने लगे। तभी लाखों बंदरों ने किले में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। बंदरों द्वारा किए हमले में सब अचंभित हो गए। इस हमले में जीतने वाले जहांगीर की सेना में हाहाकार मच गया। चारों तरफ बंदरों द्वारा होती बर्बादी देख जहांगीर ने इसे तुलसी का चमत्कार मानकर न केवल उन्हें तुरंत रिहा किया बल्कि उनसे माफी भी मांगी। इतना ही नहीं, जहांगीर ने तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। इस घटना का उल्लेख तुलसीदास की विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और जहांगीर नामा में भी मिलता है। साथ ही रोचक तथ्य यह भी है कि संवत 1655 में जहांगीर ने तुलसीदास की एक तस्वीर भी बनवाई थी। अब हम आपको ये बताएंगे कि श्री रामचरितमानस की रचना कैसे हुई। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। देव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर काशी के पंडितों को जब यह बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमशः श्याम और गौर्ण वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई।
उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उनके यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गईं और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय ना देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से यह टिप्पणी लिख दी। आनंद कानने यास्मिन जंगमस तुलसी तरुहु, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरणोदक लिया। अपने 126 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास जी ने काल क्रमानुसार कई ग्रंथों की रचनाएं की। 1571 में गीतावली, कृष्ण गीतावली, 1574 में श्री रामचरितमानस, 1582 में पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, राम ललान हछु, 1583 में दोहावली, 1612 में वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सत्सई वरवै रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक आदि रचनाएं की। तुलसीदास के काफी सालों से बीमार रहने के चलते उन्होंने सावन में संवत 1680 में देह त्याग दी। अपने अंतिम समय गंगा नदी के किनारे 80 घाट पर तुलसीदास ने राम नाम का स्मरण किया था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपने मृत्यु से पहले आखिरी कृति विनय पत्रिका लिखी थी, जिस पर खुद प्रभु श्री राम ने हस्ताक्षर किए थे। धन्यवाद। जय बोलो श्री राम लखन जान की, जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। For more updates, subscribe to our channel SM1 Bharat.